हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे ड्रीम 11 में फर्स्ट रैंक कैसे लाया जाए। दोस्तों आपने काफी जगह ये सब कुछ पढ़ा होगा, हार हार के थक गए हो। ड्रीम 11 में जब वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि फर्स्ट रैंक लाना मुश्किल है। दोस्तों ऐसे चोंचले आपने कहां कहां देखे हैं, कमेंट जरूर बताना दोस्तों। और जहां ये भी देखा होगा ड्रीम 11 में पैसे जीते और ये ऐसे आपको स्क्रीनशॉट बताए जाएंगे और रोज कमाए 5,000 से 10,000। पर भाई एक बात मेरी ध्यान में रखना, ये 5 और 10,000 कमाने के लिए ना 50,000 आपको लगाना भी पड़ेगा, तब जाकर ये 5-10,000 मिलेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने टीम लगाई और आपकी टीम ही बैठी है वहां पर प्राइज विन करने के लिए, ऐसा तो है नहीं। लाखों करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोई एक ऐसा होता है जो फर्स्ट रैंक लाने में कामयाब रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाना आसान है। इसमें बात करेंगे कि ट्रम्प कार्ड कौन से प्लेयर होते हैं, ठीक है, सेफ प्लेयर कौन से होते हैं। इतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी, वो भी रियलिटी के साथ। ऐसी वीडियो आपने पूरे YouTube में कभी नहीं देखी होगी दोस्तों। और आपका जो मनी मैनेजमेंट है, जैसे मान लो आप जहां पर लॉस करके बैठे हो 10,000 का, ठीक है, अभी जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, या 1 लाख का लॉस करके बैठे हो, तो अगर आप 10-20 हजार का लॉस किया है तो उसके लिए आपको 1 मंथ लग सकता है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए ड्रीम 11 से ही। पर उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो मैं भी अपने पर भी लागू करता हूं और आपको भी वही बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से वो देखना। दूसरी बात है, अगर आपका लॉस ही 1 लाख का है, 2 लाख का है, ठीक है, तो उसको कवर होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। उसके लिए 6 मंथ लग सकते हैं, 8 मंथ लग सकते हैं, ठीक है, साल भी लग सकता है। पर उसके लिए कुछ कंडीशन होगी, आप जीतना स्टार्ट कर दोगे ड्रीम 11 पर, ठीक है। तो वीडियो देखो, आप ध्यान से देखना और शेयर भी कर देना और कमेंट भी करना और लाइक भी कर देना। तो इससे पहले अगर आप बोलो कि भाई आपको इतनी ही नॉलेज है तो आप क्यों नहीं करोड़पति बन जाते, या आप क्यों नहीं अरबपति बन जाते। ये काफी भाइयों का कमेंट होता है, मैं देखता रहता हूं कि अगर आपको इतनी ही नॉलेज है आप क्यों नहीं बन जाते। तो दोस्तों पहले बता देता हूं, मैं कोई लॉस में नहीं बैठा हुआ हूं। जो मेरा लॉस था वो मैं अपनी ही ट्रिक से कवर कर चुका हूं। फर्स्ट बात तो ये है, और कैसे किया है वो अभी आपको बताऊंगा, सब कुछ आपके सामने होगा। दूसरा है ग्रैंड लीग की अगर बात करें तो पिछले वीक ही मैं 1-2 वीक हुए हैं, मिनी ग्रैंड लीग में 200 के रैंक पर था, 199 के रैंक पर था। आई होप आपको पता होगा, जिन भाइयों ने मेरी वीडियो देखी होगी उनको मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे कि भाई कितना मुझे मिला और कितने में मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है। और दूसरी बात, मेगा ग्रैंड लीग में जिसमें करोड़ों टीम्स लगती हैं उसमें कितना किया हुआ है, तो दोस्तों उसमें लगभग मैं टॉप 100 में आया हुआ हूं, ठीक है। टॉप 100 में एक बार, दूसरी बार 500 में, कभी भी फर्स्ट रैंक नहीं आया है। अगर मैं बोलूं कि मेरा फर्स्ट रैंक आया है तो ऊपर भगवान देख रहा है, वो मुझे बता देगा कि तेरा फर्स्ट आया था तो कौन सा आया था, ठीक है। तो जहां से देखो ऐसे आपको स्क्रीनशॉट लाखों मिल जाएंगे कि भाई इतना जीता, इतना जीता, इतना जीता। क्या रियलिटी क्या है, क्या रियलिटी में सच में ड्रीम 11 से पैसा बनता है या नहीं बनता है, तो आज ये सब हम जहां पर जानने वाले हैं। तो दोस्तों पहले बात करेंगे जहां पर कि आपका कॉन्टेस्ट कौन सा है, ठीक है। ये हम बोर्ड पर चलते हैं अब, जहां से हम आसानी से समझेंगे। दोस्तों अब ध्यान से वीडियो को देखना, अब असली वीडियो में मजा आने वाला है और आपका जो लॉस है कवर होने वाला है। पहले तो बात करेंगे दोस्तों, हम मनी मैनेजमेंट की बात बाद में करते हैं, पहले बात करेंगे ग्रैंड लीग की, कि ग्रैंड लीग में कौन से ऐसी जो ट्रिक होती है, या किन किन बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है ग्रैंड लीग में, ठीक है। तो पहली बात सुनो दोस्तों, ग्रैंड लीग में 3 प्रकार के प्लेयर हमें चाहिए होते हैं और 3 प्रकार की लीग्स लोग खेलते हैं, आप हो चाहे मैं हूं। पहली है स्मॉल लीग, ठीक है, पहली होती है स्मॉल लीग। दूसरी होती है मिनी ग्रैंड लीग। मिनी ग्रैंड लीग का मतलब है छोटी, 39 वाली, 29 वाली, ठीक है, जिसमें 7 लाख लोग होते हैं, 1 लाख लोग होते हैं, 2 लाख लोग होते हैं, उसको बोलते हैं मिनी ग्रैंड लीग, ठीक है। पहली स्मॉल लीग, दूसरी मिनी ग्रैंड लीग, ठीक है, तीसरी है मेगा ग्रैंड लीग। अब जो मेगा ग्रैंड लीग है दोस्तों, वो होती है लगभग करोड़ों में उनकी संख्या होती है। जैसे 1,50,00,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे 2 करोड़ लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब
जिनकी 70 लाख, 80 लाख, 50 लाख, इसको बोलते हैं मेगा ग्रैंड लीग। ज्यादातर ऑडियंस यही खेलती है मेगा ग्रैंड लीग, और इसका ही फर्स्ट प्राइज जो होता है 1 करोड़ 2 करोड़ होता है। इसको ही सभी विन करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, यही सिचुएशन है। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कि अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो, ठीक है, तो उसमें 1 या 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रम्प प्लेयर बोलते हैं। समझ गए मेरी बात को इतना। दूसरी है मिनी ग्रैंड लीग, उसमें लगभग 2 से 3 प्लेयर ऐसे होते हैं जो ट्रम्प प्लेयर होते हैं, ठीक है। तीसरा है मेगा ग्रैंड लीग, उसमें 4 से 5 प्लेयर जो होते हैं वो ट्रम्प प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचो, खुद रियलाइज करो, क्या हमारी टीम में इतने ट्रम्प प्लेयर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ट्रम्प प्लेयर को कैसे नोटिस किया जाता है, कैसे उनको लिया जाता है, किन किन बातों को देखना पड़ता है, वो अब बात करेंगे। पर सबसे पहले एक कंडीशन है दोस्तों मेरी, ठीक है, आपको अपनी हिस्ट्री चेक करनी है, समझ लेना। इस जो भी वीडियो का मैं डाटा अभी बता रहा हूं ना आपको, अभी बहुत कुछ है बताने को, ऐसा नहीं ये खत्म हो चुका है। आपको अपने 10 मैचों की हिस्ट्री देखनी है। अगर आप ग्रैंड लीग में, ठीक है, 10 मैच खेले हो और 10 मैचों में से 5 में आपकी एंट्री फीस वापस आई है और 5 में आपकी एंट्री फीस भी वापस नहीं आई है, तो ड्रीम 11 अभी से डिलीट करो। मेरे कहने पर, मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर अगर ड्रीम 11 डिलीट कर देंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान मुझे है, क्योंकि मुझे कोई नहीं देखेगा, ठीक है। पर भाई ये रियलिटी है, रियलिटी से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता और आप भी नहीं मोड़ सकते। अपने 10 मैच देखो, हिस्ट्री मिल जाती है दोस्तों, हिस्ट्री मिल जाती है। ड्रीम 11 ऐप खोलो, उसमें आप हिस्ट्री जो कॉन्टेस्ट आपने खेल चुके हैं वहां पर जाओ और देखो रिसेंट के, अगर आपने 10 मैच में 5 में आपकी एंट्री आई है, 5 में नहीं आई है, ड्रीम 11 अभी से डिलीट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप हेड टू हेड स्मॉल लीग 4 मेंबर 3 मेंबर जितने भी मेंबर आप खेलते हो, अगर 10 में से आप 6 से 7 टीम में विन नहीं कर रहे हो, ध्यान से सुन लो, इस बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। मैं यही करता हूं और मैं लॉस में नहीं हूं, ये मैं पहले बता रहा हूं, मैं यही करता हूं। ये बहुत आपको ऐसा लग भी रहा होगा, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा है ये, पर आप ध्यान से देख लो, आपके एक बार पल्ले पड़ गया ना तो आप जीतना स्टार्ट कर दोगे और खुद कमेंट करोगे, ठीक है। देखो, अगर आप हेड टू हेड स्मॉल लीग 3 मेंबर 4 मेंबर में 10 मैचों में से 6 से 7 मैच नहीं जीत रहे हो, ठीक है, सिर्फ 4 या 5 मैच ही जीत रहे हो हेड टू हेड स्मॉल लीग में, तो भाई ड्रीम 11 डिलीट कर दो। अब क्या समझ में आया? ग्रैंड लीग में 10 मैचों में से 5 में एंट्री नहीं आ रही है, ड्रीम 11 डिलीट करो। हेड टू हेड स्मॉल लीग 3 मेंबर खेल रहे हो, 10 में से 5 ही मैच जीत रहे हो, ड्रीम 11 डिलीट करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये मेरी है दोस्तों कंडीशन। अगर इसको आप पार कर रहे हो तो इसका मतलब है आपका सिक्स सेंस काफी अच्छा है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इसका मतलब है आपका सिक्स सेंस काफी अच्छा है और आप अच्छी परफॉर्मेंस कर लेते हो। इसमें क्रिकेट में आपको काफी ज्यादा नॉलेज है और आप एक अच्छी बेस्ट टीम बनाने में कामयाब रहते हो दोस्तों। एक ये कंडीशन है। दूसरी, अब जो मैं पहले बात कर रहा था, ये कब लागू होगा इन चीजों। 3 प्रकार की टीम होती है। एक होती है स्मॉल लीग, मिनी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग, ठीक है। स्मॉल लीग में हेड टू हेड भी आ जाता है आपका, 2 मेंबर वाला, 3 मेंबर वाला, 4 मेंबर वाला, सब कुछ आ जाता है। मिनी ग्रैंड लीग में जो छोटी छोटी 7 लाख 8 लाख 10 लाख वाली जो होती हैं वो होती है। मेगा ग्रैंड लीग में 1 करोड़ से ऊपर या 50 लाख या 70 लाख, ठीक है। इन बातों को समझ गए। अब है दोस्तों 3 प्रकार के जो है प्लेयर होते हैं। 3 प्रकार की टीम देखी आपने, 3 प्रकार के प्लेयर होते हैं। पहला प्लेयर सेफ प्लेयर दोस्तों, ठीक है, सेफ प्लेयर, सेफ प्लेयर। दूसरा आपका रिस्की प्लेयर, ठीक है, रिस्की प्लेयर। तीसरा आपका ट्रम्प प्लेयर, ठीक है, ट्रम्प प्लेयर। अब हमारी गलती क्या होती है ग्रैंड लीग में, हम सेफ प्लेयर तो ले लेते हैं और हम रिस्की भी ले लेते हैं, पर हमें ट्रम्प का पता नहीं चलता। जब हम सेफ लेते हैं हमें रिस्की, कभी ट्रम्प डाल लेते हैं, रिस्की छूट जाते हैं, और रिस्की ले लेते हैं तो ट्रम्प छूट जाते हैं। अब इनको अगर फाइंड किया जाए, ये आपका सेफ प्लेयर, ये रिस्की प्लेयर, ठीक है, ये आपका ट्रम्प प्लेयर, ठीक है, SRT, आप ये समझो। अब सेफ प्लेयर तो वो होते हैं ना जिनको सभी ऑडियंस लेकर जा रही है, प्लस
वो अच्छा कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो लगातार अच्छा करते हुए आ रहे हैं, उनको बोलते हैं सेफ प्लेयर। अब रिस्की प्लेयर किनको बोलते हैं? रिस्की प्लेयर उनको बोलते हैं दोस्तों, रिस्की और ट्रम्प प्लेयर में काफी लोगों को दिक्कत होती है। रिस्की प्लेयर वो होता है जिसमें क्या, जो पिछले मैच में अच्छा किया है पर उसका ओवरऑल रिकॉर्ड खराब है। समझना इस बात को कि जिसने पिछले रिसेंट मैच में लोग क्या करते हैं कि पीछे का मैच देखते हैं, इसने पिछले मैच में कितने पॉइंट्स दिए हैं, बस उसी को उठाकर ले लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप उस प्लेयर की नॉलेज रखते हो कि भाई इसका ओवरऑल रिकॉर्ड ये खराब है पर इसने पिछले मैच में अच्छा किया है, तो इसका मतलब है वो चलती फिरती हवा थी, वो अगले मैच में डहने वाली है, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखना। अब जो ऑडियंस होती है वो क्या करती है, सेफ प्लेयर तो लेती है, रिस्की भी उठा लेती है। अब हम भी उनके पीछे लगकर सेफ तो लेते हैं और रिस्की भी उठा लेते हैं, ठीक है। हालांकि हमें जो रिस्क लेना पड़ता है, रिस्की प्लेयर पर ही रिस्क लेना पड़ता है, पड़ना होता है, क्योंकि ये जो वो प्लेयर होते हैं जो मतलब आपके सिर्फ एक मैच में चले होते हैं, बाकी मैचों में फ्लॉप होते हैं। इनको हमें बस ऑडियंस ज्यादा पिछला मैच देखकर ही उसको ले रही होती है, इसलिए उसका सिलेक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रम्प प्लेयर। ट्रम्प प्लेयर ऐसा होता है जिनके पास अपॉर्चुनिटीज होती है। अब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो दोस्तों देखो, जैसे मैच बैटिंग फ्रेंडली है, ठीक है, पिच बैटिंग फ्रेंडली है, तो आप ऐसे प्लेयर को ट्राई कर सकते हो जो मतलब काफी मैचों से फ्लॉप है और उसका सिलेक्शन है 7%, 20%, 30%, मतलब 30% से नीचे का सिलेक्शन है, उसको आप ट्राई करोगे ट्रम्प कार्ड में। और उनका आपको देखना पड़ेगा कि पिच बैटिंग की है, अगर वो बैटर्स है तो उसका देखना है कि भाई वो 4 मैचों से फ्लॉप नहीं है, इस मैच में अच्छा कर सकता है क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। अगर कोई ऐसा बॉलर्स है कि जैसे पिच काफी सपोर्ट करती है स्पिनर को, ठीक है, और पहले वो मैचेस खेल रहा था फास्ट बॉलिंग की पिच पर, ठीक है, और उसको विकेट नहीं मिल रहे थे, काफी मतलब लोग उसको लेकर ही नहीं जा रहे थे, ठीक है, तो वो मतलब बिल्कुल उसका सिलेक्शन था 10%, ठीक है, वो 3-4 मैचों से विकेटलेस है। तो आप, अगर आपको पता है पिच स्पिनर के लिए अच्छी है, तो आप ऐसे प्लेयर को टारगेट कर सकते हो, ऐसे प्लेयर ही आपको ट्रम्प कार्ड निकल कर आते हैं। बैटिंग का भी मैंने बता दिया, बॉलिंग का भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। अब जो सिचुएशन आई है ना, अब समझना है कि मैं ग्रैंड लीग जब खेलता हूं तो मैं हारकर भी लॉस में क्यों नहीं रहता, और आप भी हारकर भी लॉस में क्यों नहीं रहोगे। आपको इस मेथड पर काम करना पड़ेगा। ये जो मेथड है उसको समझना, अब कैलकुलेशन चलेगी, ध्यान से देखना है। अब वीडियो का जो असली मजा है वो आने वाला है, ठीक है। पहले वो कंडीशनें मैंने आपको बता दी है, बाद में मत बोलना, मुझे कमेंट करना उल्टे सीधे कि भाई आपने गलत बताया, ये किया वो किया, आपने बेड़ा गर्क कर दिया, ये वो। मैं पहले बता रहा हूं ये कंडीशनें होनी चाहिए। अपनी हिस्ट्री देख लो ड्रीम 11 की, बाद में मुझे मत बोलना। अगर 10 में से रिसेंट के 10 में से 5 में एंट्री फीस वापस नहीं आ रही है, ड्रीम 11 डिलीट कर दो, कोई और काम करो, इन्वेस्टिंग करो, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कुछ भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, इधर उधर इन्वेस्ट कर दो, एफडी करवाओ, वहां पैसा बचेगा आपका। ड्रीम 11 में लुटाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ऐसा ही लागू होता है हेड टू हेड स्मॉल लीग 3 मेंबर 4 मेंबर में। अगर 10 में से 6 से 7 मैचों में अगर आपकी विनिंग नहीं हो रही है तो आपका सिक्स सेंस अच्छा नहीं है, क्रिकेट आपके लिए नहीं बना है। आप फालतू में 1 करोड़ के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी मत करवाओ, डूब जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, फायदा कुछ नहीं होगा, घर वालों का लड़का चला जाएगा और आप अपनी जिंदगी लाइफ नहीं जी पाओगे। सच्ची बता रहा हूं जी, और ये रियलिटी है। अगर आपको थोड़ा भी मुझ पर लगे कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है तो भाई अनसब्सक्राइब कर दो मुझे और देखना भी बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझते नहीं हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपका भला चाहता हूं कि भाई अगर आपको 6 से 7 मैचों में नहीं परफॉर्मेंस आपकी आ रही तो इसका मतलब है आपको क्रिकेट की उतनी नॉलेज नहीं है, ना ही आपका सिक्स सेंस है। एक सिक्स सेंस भी होता है कि अगर यूट्यूबर कह रहा है कि ये प्लेयर नहीं चलेगा और आपको लगता है ये चलेगा, उसको कहते हैं सिक्स सेंस, ठीक है। अंदर से फीलिंग आना कि नहीं ये अच्छा करके जा सकता है, ठीक है। चाहे आप स्टैट्स देखते हो, रिकॉर्ड देखते हो, पर आपका भी कुछ होना चाहिए, तभी बात बनती है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं मनी मैनेजमेंट। ध्यान से देखना, अगर आप लॉस में हो तो कैसे रिकवरी मारनी है, ठीक है। मनी का देखो, आप ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं, स्पेशली अपना बता रहा हूं
किसी और का नहीं बता रहा कि मैं ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ तो मैं लॉस में नहीं हूँ। और आप अगर ये ट्रिक करते हो ये तभी लागू होगी अगर आप 10 में से 6 से 7 मैच निकालने में कामयाब रहते हो तो। सिंपल सी बात है। अब ध्यान से समझो, जैसे मैं 500 रुपया इन्वेस्ट करता हूं रोज का, समझ लेना। वैसे तो मेरा तो ज्यादा ही रहता है, पर फिर भी मैं आपको लो लेवल से बताना स्टार्ट करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, जैसे आप मिनिमम 500 लगाते हो रोज का। अब 500 लगाते हो तो कई भाई क्या करेंगे, 500 ग्रैंड लीग में ही लगा देंगे या हेड टू हेड में ही लगा देंगे। सबसे गलत फंडा है, सबसे गलत फंडा है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना इस बात को कि आपको करना क्या है। अगर आप दोस्तों 500 रुपया है आपका, आपको क्या करना है, 200 रुपया, ठीक है, 200 की लगानी है आपको ग्रैंड लीग। समझ गए मुझे? देखना अब कैसे आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा। 200 रुपए की आपको लगानी है ग्रैंड लीग, समझ रहे हो, जीएल मेगा ग्रैंड लीग 49 वाली, वो भी 49 वाली। ठीक है, आपकी कितनी टीम बनी 200 की? आपकी बनी 4 टीम। समझ गए जहां से? ठीक है, इतना आप समझ गए हो कि 500 लगाना है। मैं बार बार भी समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट करने वाला है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसलिए ध्यान से समझ लेना। 500 आपको लगाना है, ठीक है, उसमें से डिपॉजिट करना है, मतलब 200 लगाना है आपको जीएल में 4 टीम। ठीक है, ये एक साइड हो चुकी है आपकी। आपके पास बचा कितना? आपके पास बचा है 300 रुपया। ठीक है, 300 रुपया बचा है। अब क्या करना है आपको, 300 रुपए में आपको लगाना है 19 वाला कॉन्टेस्ट। 19 वाला कॉन्टेस्ट, समझ रहे हो? 19 वाला कॉन्टेस्ट। और 19 वाला कॉन्टेस्ट ऐसा नहीं है, इसको लगाना कब है, एक साथ नहीं लगाना है। समझो मेरी बात को, एक साथ 19 वाले कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करने हैं। ये एक छोटी छोटी मतलब आपके लिए टिप्स है, इसको पकड़ो, कोशिश करो। 300 रुपया आपके पास है, आपको 19 वाला कॉन्टेस्ट लगाना है जिसमें मिलते हैं 66 रुपए। ठीक है, आपके जीतने में 4 मेंबर में ये कॉन्टेस्ट आता है। 4 मेंबर लगाना है आपको, ये भी ध्यान में रखना। 19 वाला 66 का 66 इसका जो है 66 रुपए इसका विनिंग प्राइज होता है। ठीक है, अब करना क्या है कि आपको 300 रुपया लगाना है। 300 रुपए में आपकी लगेंगी लगभग 16 टीम्स। ठीक है, 16 टीम्स लगेंगी। आप बोलोगे ठीक है भाई, 304 की 16 टीम लग चुकी है जहां पर। अब आपका 500 इन्वेस्ट हुआ। अब आपको 16 टीम्स में से सिर्फ, ध्यान से देखो, सिर्फ 10 टीमों में विन करना है। 16 में से 10 टीमों में आपको विन करना है। मैं 16 की 16 नहीं बोल रहा, देखो आप कहने का मतलब समझो मेरा। आपको 16 में से 16 नहीं लेने हैं, आपको 16 में से 10 टीमों को जीतना है किसी भी कीमत पर। मैंने बोला ना मेरी कंडीशन है। कंडीशन क्या थी? अपनी हिस्ट्री चेक करो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, 3 मेंबर, ग्रैंड लीग देखो। अगर आप 10 में से 6 या 7 कॉन्टेस्ट विन नहीं कर पा रहे हो तो आप मत खेलो। अगर आप इतना कर पा रहे हो तो 16 में से 10 कॉन्टेस्ट जीतना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है जी, बहुत सिंपल है। 16 में से 10 कॉन्टेस्ट जीतना जितना सिंपल है उतना वैसे अगर आप समझ जाओ तो आपके लिए और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अब ये बताओ, आपने इन्वेस्ट किया 500, ठीक है, आपने एक साइड लगा दी। अब आपकी 16 टीम्स लग चुकी है, ये आपका 300 है, ठीक है, ये आपका 200 लगा है इधर। ठीक है, इन्वेस्ट आपका 500, जहां पर 500 और 300 आपका हेड टू हेड 4 मेंबर में लग चुका है, और जहां पर ग्रैंड लीग में 4 टीम लगी हुई है। ठीक है, 49 वाली। अब देखो 16 में से अगर आप 10 टीमें विन करते हो, ध्यान से देखना, 16 में से अगर आप 10 टीमें विन करते हो तो 10 मल्टीप्लाई, ठीक है, 66, कितने पैसे बने आपके? 660 रुपए। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 500 रुपया। आपको मिले कितने? 660 रुपए, सिर्फ 10 टीमें विन करने पर। और आपकी 200 की जो 4 टीमें ग्रैंड लीग में लगी हैं, ये तो वैसी की वैसे हैं, इनका तो हमने अभी हिसाब किताब ही नहीं किया। आप तो वैसे भी अपना जो पैसा लगाया था उसको तो आप ले चुके हो। मैं कभी भी पूरी तरह से ग्रैंड लीग नहीं खेलता हूं। मैं या 2 टीम लगाता हूं ग्रैंड लीग में या 4 टीम लगाता हूं, इससे ऊपर कभी भी ग्रैंड लीग में नहीं जाता हूं, मेगा ग्रैंड लीग में।
आना होगा रैंक आ जाएगा, नहीं आना होगा एंट्री फीस जाती है, जाती गई। मैं जहां से 660 निकाल रहा हूं, मेरी एंट्री चली जाए चारों में, कोई बात नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? 200 में से मेरी कोई भी एंट्री वापस ना आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जहां पर 4 का रिस्क लिया, 4 टीमों का रिस्क लिया, ऐसा नहीं है कि चारों की चारों एंट्री फीस वापस नहीं आएगी। क्या पता 2 की आ जाए, 2 की ना आए, मैं फिर भी प्रॉफिट में हूं। फिर मेरा 760 हो चुका है। मैंने लगाया कितना है? 500। पर मुझे जिता कौन रहा है? मेरे पास पैसे जो लगे हुए हैं वो वापस कौन कर रहा है? जो 16 कॉन्टेस्ट मैंने 19 वाले ज्वाइन किए थे, 66 जिनका विनिंग प्राइस था, उनमें से मुझे सिर्फ 10 विन करने हैं। समझ गए? अगर समझे हो तो लाइक कर दो। मैं भी यही टेक्निक फॉलो करता हूं। अगर शक है तो कभी बता भी दूंगा, और कई बार बताया भी है। पहले जब मैं वीडियो डालता था तब मेरा प्राइस काफी छोटा होता था, तब मैं 12 वाले कॉन्टेस्ट लगाता था। आपने देखे होंगे 12 वाला कॉन्टेस्ट भी आता है जिसमें 40 रुपए मिलते हैं विनिंग प्राइस, और मैं 20 टीमें लगा देता था इसकी, 20 टीमें 12 वाले, और 2 ठोक देनी ग्रैंड लीग में। और मेरे 20 में से मुझे लगभग सिर्फ 12 टीमों में विन चाहिए या 13 टीमों में विन चाहिए, बस। मुझे बाकी 20 की 20 जीतनी नहीं है। मेरा पिछला ग्रैंड लीग का पैसा भी कवर हो गया, जो मैंने लगाया है वो भी कवर हो गया, प्लस मैं प्रॉफिट में भी आ गया 100-200 के। और क्या चाहते हो? इतना नहीं कर सकते? अगर आप 16 में से 10 टीम नहीं जीत पा रहे हो तो क्या कर रहे हो ड्रीम 11 खेलकर? नहीं है, आपके लिए नहीं बना भाई। आप समझो इस बात को। आपके लिए कोई जहां पर जादू नहीं होने वाला, या कोई करिश्मा नहीं होगा, जो कोई भगवान आपके सामने प्रकट नहीं होगा कि जे लो भाई तुझे मैं 1 करोड़ दूंगा, जे टीम लगा दे और तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। सच्चाई को कबूल करो, जो रियलिटी है उसको समझो, फेस करो। ऐसे तो डूब जाओगे पूरी तरह से और पता नहीं कितना हार जाओगे, कोई वो नहीं है। अब देखो दोस्तों, अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है, मान लो 1000 रुपया है, ठीक है, 1000 रुपया है आपके पास, डेली का आप इन्वेस्ट करते हो 1000, ठीक है, 30 दिन की आपकी इन्वेस्टमेंट है 30,000, ठीक है, जहां पर आप डिपॉजिट करते हो 1000। अब देखना 300 की आपने लगाई 6 टीमें ग्रैंड लीग में, ठीक है, जीएल में 300 की 6 टीमें लग जाती है, 2-2 करके आप मल्टीप्लाई करो, 6 टीमें आपकी 300 की लग जाएगी 49 वाली, ठीक है, समझ गए? अब इसको एक साइड कर दो दोस्तों, जहां से एक साइड कर दो इसको, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर कि आपने एक कॉन्टेस्ट आता है, ध्यान से देखना। अब एक कॉन्टेस्ट आता है 49 वाला 4 मेंबर, ठीक है, 4 मेंबर 49 वाला। उसमें क्या करना है? उसमें लगानी है आपके पास पैसे कितने बचे हैं? 1000 में से 300 गया, आपके पास बचा है 700 रुपया, ठीक है, 700 रुपया आपके पास बचा हुआ है। आपने क्या किया? 700 को लगा दिया 49 वाले में, 4 मेंबर में, जिसमें 49 जिसकी एंट्री फीस होती है और 4 मेंबर वो होता है, उसका जो विनिंग प्राइज होता है 170 रुपए, ठीक है। ध्यान से देखना, ये एक है, देखना 4 ना समझ लेना। उसका जो विनिंग प्राइज होता है 170 रुपए, 49 की एंट्री लगती है 4 मेंबर में। आई होप आप जानते होंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। आपने 1000 इन्वेस्ट किया, 300 की 6 टीमें ग्रैंड लीग में ठोकती, मेगा ग्रैंड लीग में, ठीक है, और 700 आपने लगा दिया 4 मेंबर में, ठीक है, 49 वाली एंट्री। आप जहां पर 700 में कितनी टीमें ज्वाइन करोगे पता है आपको? आप जो है टीमें ज्वाइन करोगे लगभग 14 टीमें, ठीक है, 14 टीमें आप जहां पर 49 की ज्वाइन करोगे, 686 आपका जो है अमाउंट बनेगा। और 14 में से आपको पता कितनी जीतनी है? पता है आपको? इतना पता है 14 में से आपको कितनी जीतनी है? सिर्फ आपको 8 जीतनी है। अगर आप 8 नहीं जीत पा रहे हो ना 14 में से, तो आप ड्रीम 11 खेलना छोड़ दो। 14 में से 8, मैं 14 की 14 नहीं बोल रहा, 14 में से 10 भी नहीं बोल रहा, 14 में से सिर्फ 8 टीमें आपको जीतनी है। जहां अगर आप 7 भी जीत जाते हो तो भी आप प्रॉफिट में हो। 7 से 8 मैच आपको निकालने हैं, 7 से 8। अब मैं आपको बता देता हूं, जहां पर 1000 आपने लगाया था, जहां पर दोस्तों 1000 आपने लगाया था, 700 की आपने अलग से लगाया था, 300 आपने जहां पर जो है ग्रैंड लीग में लगाया है, आपका 1000 खत्म हुआ। 8 टीमें आपकी 14 में से 8 टीमें आपकी विन कर गई। प्राइज कितना मिलता है 49 4 मेंबर में? 170 रुपए। अब 170 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ? खुद कर सकते हो, 1360 रुपए।
1360 रुपये, 170 लगाए। अगर आपने 14 टीम में 700 लगाया, 14,000 आपकी इन्वेस्टमेंट थी। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी 8 टीमें निकल कर आई जीतने के, 14 लगाई थी, 8 जीती, 1360 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ, जिसमें से आपकी 1000 इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और 1000 आप अगर निकाल भी लोगे, और ग्रैंड लीग में जो 6 टीमें जहां पर लगाई हैं, अगर उसमें भी रैंक अच्छा आ जाता है वो, तब तो भाई सोने पर सुहागा है। अगर एक भी टीम वापस नहीं आती है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टीम वापस ना आए ग्रैंड लीग में, कोई दिक्कत नहीं है। हम 14 में से 8 टीमें जीत चुके हैं, हमारा जो है 1360 प्रॉफिट निकल चुका है। अब क्या है कि हमारा 1000 तो पूरा का पूरा हो गया, 360 हम प्रॉफिट में आ चुके हैं दोस्तों। ये काम करता है दोस्तों, और मैं इसी लेवल पर काम करता हूं। ठीक है, और ये कंडीशन तभी लागू होगी अगर आप 7 से 8 मैच जीतते हो 10 में से, या 6 से 7 मैच अगर 10 में से आप जीत रहे हो तो अच्छा है। अब आप बोलोगे भाई इसमें आपने जो तो मुझे बताया नहीं कि भाई ग्रैंड लीग कैसे विन करें। तो भाई जो मैंने आपको जहां पर चीजें बताई ना, ड्रीम 11 में पैसा कमाए, जे रैंक, तो भाई ये सब कुछ है चोचलेबाजी। ठीक है, ग्रैंड लीग आपकी कब विन होती है? ग्रैंड लीग आपकी कब विन होती है? ग्रैंड लीग आपकी तब विन होती है जब आपको अच्छा खासा भगवान का साथ मिले और आपका लक साथ हो, बस, और थोड़ी बहुत आपकी मेहनत। मेगा ग्रैंड लीग को विन करना, मेगा ग्रैंड लीग जो आप खेलते हो बड़ी लीग, उसको विन करना सबसे बड़ी बात यही है कि दोस्तों जहां पर आपको जो है लक का बहुत बड़ा साथ चाहिए। अगर आपके साथ लक नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। और ग्रैंड लीग एक दिन का खेल नहीं है। अब देखो दोस्तों, अब ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि भाई ऐसा करो आप फिर भी प्रॉफिट में रहोगे, तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है कि आप ग्रैंड लीग खेलने के लिए बने रहो, आप खत्म ना हो जाओ। कि अगर आप ग्रैंड लीग में आपकी एंट्री फीस भी वापस नहीं आ रही, आप कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो आपका पैसा जहां से जनरेट होता रहे, और जहां अगर जाता भी है तो थोड़ा जाए। समझो इस बात को, जहां आप 6 टीम लगा रहे हो, जहां आप 1360 हेड टू हेड में विन कर रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1000। ठीक है, समझ गए। अब आपने जहां से 1360 तो हेड टू हेड में कमा लिए, अब आप डिप्रेशन में नहीं हो अगर आप जहां पर 6 टीमों में लॉस कर जाते हो ग्रैंड लीग में। ठीक है, तो आपकी एंट्री फीस आए चाहे ना आए, पर आप जहां से कमा चुके हो 4 मेंबर में। ठीक है, और जहां से आप फिर रिस्क भी अच्छा खासा लोगे, ट्रम्प प्लेयर भी आप ट्राई करोगे, और जिस दिन आपका लक अच्छा होगा ग्रैंड लीग में आपका अच्छा रैंक आ जाएगा। दोस्तों स्टैट्स और रिकॉर्ड को आप अच्छे से देखते हो, आपका भाई लेकर आता रहता है, रोज आपको वीडियो मिलती रहती है। अब इंडिया की वीडियो भी आएगी थोड़ी देर में। ठीक है, इंडिया और जो साउथ अफ्रीका का टेस्ट है सेकंड, उसकी वीडियो आएगी, स्टैट्स आएंगे, रिकॉर्ड आएंगे। उसको अगर अच्छे से एनालाइज करते हो तो रिस्क लेते हो तो आपके लिए जो है काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है भाई, कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप सिर्फ इतना करो। हाँ, छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूं। ग्रैंड लीग की वैसे भी मैंने काफी ज्यादा वीडियोस वैसे भी डाली हुई है दोस्तों। वीडियो काफी लंबा बन चुका है, तो इसलिए मैं वीडियो को जहां पर क्लोज करता हूं। तो अगर आपका ज्यादा टाइम खराब किया है उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि मैंने अपना जो बताना था इसी तरह से बताया है। ठीक है, बाकी आपको फॉलो करना है नहीं करना है वो आप पर डिपेंड है, पर ये तभी काम करेगा अगर 7 से 8 मैच आप जीतने के काबिल रहते हो, इतना सेक्शंस आपने डेवलप करके रखा हुआ है। ठीक है, इससे क्या है कि भाई आपका पैसा डूब नहीं रहा, आप सरवाइव कर रहे हो ग्रैंड लीग में, आप सरवाइव कर रहे हो ड्रीम 11 में, और प्लस आप प्रॉफिट निकाल कर आ रहे हो। ठीक है, इतनी बातों को समझो। आई होप जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे। जिनको अभी भी चाहिए कि भाई एक दिन में करोड़पति, तो भाई वो ऐसी ट्रिक ऐसी टिप्स मैं कभी नहीं दे पाऊंगा, और ना मेरे पास है एक दिन में करोड़पति। ठीक है, वो आपको पहले भी बताया है, वहां पर लक चलता है। ठीक है, ट्राई करते रहो, पर ट्राई करने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना। बिना पैसे के ट्राई कैसे करेंगे? तो पैसा आप हेड टू हेड से कमाओ ना, पैसा आप 4 मेंबर से कमाओ ना, जो मैंने आपको अभी ट्रिक दी इससे कमाओ। इस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, आप जहां से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। आप ग्रैंड लीग में बड़े बड़े रिस्क लोगे, जहां से प्रॉफिट करते जाओगे, जहां पर रिस्क लेते जाओ, जहां से अपना पैसा कवर करते जाओ।
पर ये ऐसा होगा अगर आप 15 में से 8 टीमें जीत रहे हो, 7 टीमें जीत रहे हो, अगर आप 14 में से 5 टीमें जीत रहे हो, 2 टीमें जीत रहे हो, 1 टीम जीत रहे हो, तो फिर ड्रीम 11 पर क्या कर रहे हो? ड्रीम 11 को भाई फिर तो डिलीट करो, फिर कोई भी फैंटेसी ऐप आपके लिए अच्छा नहीं है। और ये चिंता की बात है कि आप 10 में से सिर्फ 2 ही टीम में विन कर रहे हो 4 मेंबर में, या फिर 20 टीमों में से सिर्फ 4 ही टीमों में आप विन कर रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं है आपका ड्रीम 11 खेलने का, ठीक है? तो फिर आप पर ये सब कुछ लागू होगा। हार हार के थक गए हो, ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों मेरी बातें समझे होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेज आपको थोड़ी बहुत बड़ी होगी। अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।